आयत। आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। ऐसी आकृति जिसकी भुजाएं कितनी हो, 4 हो, और आमने सामने की भुजा बराबर। इस भुजा के सामने की भुजा ये है, ये इसके बराबर, यानी कि अगर ये भुजा ए है, ठीक है, तो ये भी ए होगी। और इधर वाली साइड वाली भुजा भी कौन सी हो, ये भी आपस में बराबर होती है। अगर ये भुजा बी है तो ये भी बी होगी। और चारों कोने वाले कोण जो हैं ये कितने डिग्री के होंगे, 90-90 डिग्री के होंगे। 90-90 डिग्री के होंगे। क्लियर है। अब परिमाप, आयत हो गया, इसमें लंबी वाली भुजा ये बोलती जाती है लंबाई, और जो बोला छोटी होती है उसे बोलते हैं हम चौड़ाई। ठीक है, लंबी भुजा लंबाई और छोटी भुजा चौड़ाई। अब परिमाप देखते हैं, तो किसी भी आकृति का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग ये होता है परिमाप। ठीक है, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो आयत का परिमाप क्या होगा फिर, आयत का परिमाप हो जाएगा चारों भुजाओं का योग, क्योंकि चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाएं कौन सी है, यहां से ए से स्टार्ट करते हैं। पहली ए बी, ठीक है, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, उसके बाद डी ए। ठीक है, ए बी कितनी है, ये है बी, प्लस बी सी कितनी है, ये है ए, प्लस सी डी कितनी है, ये है बी, और डी ए कितनी है, ए। तो कितना हो गया, ये हो गया 2a प्लस 2b। बी को एक तरफ कर लिया और ए को एक तरफ। दो अगर मैं कॉमन ले लूं, क्योंकि दोनों में दो दो है, तो क्या बचेगा, यहाँ पर ए बचेगा और प्लस का चिन्ह तो प्लस, और ये बी। ठीक है, यानी कि ए को क्या माना था हमने, लंबाई, तो सूत्र बन जाएगा 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब परिमाप होता क्या है, कोई भी खेत वगैरह है, कोई आयताकार खेत है, तो उसके चारों तरफ जो मेड़ वगैरह डली होती है ना, बाउंड्री, ये बाउंड्री की जितनी लंबाई होती है, एक यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये पूरा चलता हूँ, पूरा चक्कर अगर मैं जोड़ लेता हूँ तो ये हो जाता है परिमाप। और क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी खेत के अंदर जिस भूमि पर फसल होती है, क्योंकि चारों तरफ क्या है, ये बाउंड्री होती है और उसके अंदर फसल करते हैं हम। जो फसल करते हैं ना, उसका एरिया पूरा होता है, ये वाला पूरा अंदर का एरिया, ये होता है क्षेत्रफल। इसमें चारों भुजाओं लेनी है, तो चारों भुजाओं का योग हो जाता है, चारों भुजाओं का योग, क्योंकि परिमाप है, चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी ये वाली भुजा और इस वाली भुजा, इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं तो वह क्षेत्रफल हो जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि बाउंड्री का जिक्र होता है कि ये वाली खेत है, अगर खेत में हमने तार लगानी है तो तार हमेशा परिमाप में लगेंगी। तार कहाँ लगेंगी, परिमाप में। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोई भैंस वगैरह किसी खेत में बांध दी जाती है तो वह घास खाती है, तो कितना क्षेत्रफल खा जाएगी, तो वो अंदर की घास खाएगी। बाहर क्या है, केवल बाउंड्री होती है जिसपे तार वगैरह और उससे खर्च से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो आगे हम सीखेंगे। तो ये समझाने का था कि बाहरी क्षेत्र जो होता है चारों तरफ, ये होता है परिमाप, और अंदर का क्षेत्र होता है वो होता है क्षेत्रफल। परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग, आयत का परिमाप, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 200 मीटर व 150 मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप बराबर क्या होता है सूत्र, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। दो, और अब लंबाई कितनी है, लंबाई 2 से दे रखी है, प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है, 150। तो ये कितना हो जाएगा, 2 कोष्टक में 350। अब इसका गुणा कोष्टक के अंदर होगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा
350 यानी कि 700 मीटर। ठीक है, आंसर बी। केवल फॉर्मूले में हमें फिट करना है, लंबाई की जगह पर लंबाई की मान दे रखा है 200 मीटर लगा दिया, और चौड़ाई की जगह पर चौड़ाई, दोनों का योग हो रहा है, योग के 350 हो गया। को सूत्र में 2 का गुणा होता है, तो 2 का गुणा किया तो 700 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयत की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है, तो परिमाप क्या होगा? तो आयत का परिमाप फॉर्मूला हम बार बार इसलिए लिखते हैं जिससे वो याद हो जाए। 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई कितनी है 15 प्लस चौड़ाई कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा अंदर ये 10, 15 और 10 25, 2 गुणा 25 यानी कि आंसर कितना निकल के आएगा 50 मीटर। अब देखो मीटर निकल के वैल्यू आएगी क्योंकि हमने इन दोनों को योग किया है, तो मीटर का और मीटर का आपस में गुणा नहीं हुआ है, केवल मीटर और मीटर का योग हुआ है, क्योंकि ये भी मीटर थी और ये भी मीटर थी, तो आंसर भी मीटर में निकल के आता है। ठीक है, तो 50 मीटर, तो ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3, एक आयत का परिमाप 100 मीटर है, यदि आयत की लंबाई 30 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? तो परिमाप अगर आप पर क्या लेते हैं हम, परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई को L और चौड़ाई को मैं B से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसने बोला कि उसका परिमाप पर, यानी परिमाप की जगह पर परिमाप की वैल्यू रख देंगे 100। 2 कोष्टक में लंबाई दे रखी, तो लंबाई की जगह पर 30 लिख देंगे, चौड़ाई पूछी है, चौड़ाई की जगह पर हम B लिखा रहने देंगे। अब ये वाली वैल्यू ये काट सकते हैं हम इसे, यानी कि ये हो जाएगी 100/2 बराबर 30 प्लस B, 2 इसके नीचे चले जाएंगे, ये काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 50 बार, तो कितना निकल के आ गया 50 बराबर 30 प्लस B। अब इधर वाले 30, क्योंकि हमें अंक एक तरफ ले जाने होते हैं, तो इधर 30 इस तरफ लेके जाऊंगा तो इधर B बचेगा, और दूसरी तरफ क्या होगा 50 पहले ही मौजूद था, 30 उधर ले गया तो माइनस के हो जाएंगे, तो कितना आंसर निकल के आ जाएगा 20। और मीटर में वैल्यू दे रखी है तो मीटर में, यानी चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारी 20 मीटर, आंसर बी। परिमाप बराबर फॉर्मूला लगा दिया, परिमाप की वैल्यू दे रखी है 100, तो परिमाप के स्थान पर 100 लिख लिया। अब फॉर्मूले में जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लेते हैं, अगर इसमें लंबाई दे रखी है तो लंबाई लिख ली, चौड़ाई पूछिए चौड़ाई को B लिख लिया, 2 से 100 काटा 50 बार, अब 30 50 में से घट जाएंगे तो 20 निकल के आएगा, B की वैल्यू 20 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4, एक आयत का परिमाप 280 मीटर है, यदि आयत की चौड़ाई 60 मीटर हो तो लंबाई क्या होगी? तो सेम वही फॉर्मूला अपनाएंगे, परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई को L और चौड़ाई को B। ठीक है, परिमाप दे रखा है इसने 280, तो परिमाप के नीचे 280 लिख लेंगे 2। अब इसने चौड़ाई दे रखी है, लंबाई निकालनी, तो लंबाई की जगह पर L लिखा रहने देंगे, चौड़ाई की जगह पर 60। 2 से मैं ये काटूंगा 140 बार कट जाएगा 280, और यहाँ पे बचेगा L प्लस 60। अब ये 60 इधर जाके इसमें से घट जाएंगे, तो L बराबर क्या बचेगा 140 माइनस के 60, यानी कि L का मान कितना निकल के आएगा 80 मीटर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 80 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर और 8 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि अगर लंबाई को L मानते हैं तो चौड़ाई को B, तो क्या हो जाएगा LB। ठीक है, अब क्षेत्रफल पूछा है, तो लंबाई दे रखी है 12 मीटर और चौड़ाई दे रखी है इसने 8 मीटर, तो आंसर 12 गुणा 8 कितना आ जाएगा 12 8 96। अब मीटर मीटर का आपस में गुणा हुआ था, तो मीटर की घात 2 हो जाएगी, इसको बोलते हैं हम वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 96 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, केवल इस फॉर्मूले में हमें फिट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक आयताकार खेत की एक भुजा 100 मीटर व दूसरी भुजा 80 मीटर है, तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है
आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसने लंबाई दे रखी है 100 और चौड़ाई दे रखी है 80, तो दोनों का गुणा हुआ तो 8000 मीटर, और 2 मीटरों का आपस में गुणा होता मीटर स्क्वायर है, यानी कि 8000 मीटर स्क्वायर। कहाँ पे आंसर है? 8000 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 7, एक आयत की लंबाई 15 मीटर व क्षेत्रफल 180 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्षेत्रफल का मान दे रखा है 180, तो क्षेत्रफल की जगह पे लिख देंगे हम 180 बराबर आयत की लंबाई दे रखी है, तो लंबाई की जगह पे 15, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर में दे रखा है समझाने के लिए, और ये मीटर में, इंटू चौड़ाई। चौड़ाई मानेंगे हम b, क्लियर है। तो इधर से क्या हो जाएगा? 180 मीटर स्क्वायर बट्टे 15 m बराबर कितना हो जाएगा? b। m से एक घात कट जाएगी, और 15 गुणा 12 कितना होता है? 120। तो b की वैल्यू यानी चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 12 मीटर, ठीक है। एक समझाने के लिए, जब क्वेश्चनों में ऐसे दे रखा होता है मीटर स्क्वायर कोई वैल्यू, तब कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो मीटर की जगह पर मीटर स्क्वायर पर हम क्लिक कराएं। तो केवल ये समझाने के लिए था। डायरेक्टली हम करते तो सिंपल वही था कि क्षेत्रफल की वैल्यू 180 ले लेते, और लंबाई 15 दे रखी थी, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी थी। 15 से 120 काटता हूँ 12 बार, तो b यानी चौड़ाई की वैल्यू कितनी निकल के आ जाती? 12 मीटर। ये मीटर स्क्वायर इसलिए लिया था समझाने के लिए कि लास्ट में मीटर ही बचेगा। क्वेश्चन 8, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। यदि उस आयत की चारों भुजाओं का योग 206 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। चौड़ाई माना मैंने, चौड़ाई दे रखी है b, ठीक है। और लंबाई क्या है? फिर लंबाई हो जाएगी, यानी लंबाई यानी l बराबर हो जाएगी b चौड़ाई से कितनी अधिक है? 23, ठीक है। यानी कि l बराबर b प्लस के 23, ठीक है। अब b इधर आएगी दूसरी तरफ, तो l माइनस b बराबर क्या हो जाएगी? 23, यानी इन दोनों का अंतर कितना है? 23, यानी ये समीकरण नंबर मेरा हो गया फर्स्ट। अब दे रखा है उसकी चारों भुजाओं का योग, तो चारों भुजाओं का योग यानी परिमाप होता है, परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई और चौड़ाई का योग। परिमाप दे रखा है उसने 206 बराबर 2 कोष्टक में l प्लस बी लिखा रहने देंगे हम। अब 2 से काटा ये 103 बार, तो l प्लस बी का मान कितना निकल के आ गया? 103, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। पहला समीकरण l माइनस 1 यानी कि l माइनस 1 बराबर 23, और दूसरा है l प्लस बी बराबर 103। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर ये देखो प्लस और माइनस के तो ये आपस में कट जाएंगे, और l और l जुड़ेंगे तो ये 2l हो जाएगा, और ये आपस में जुड़ेंगे तो 126। 2 से ये काटूंगा तो ये कितना निकल के आएगा? 63, यानी l की वैल्यू कितनी है? 63, ठीक है। अब यहाँ से देखो 63 टोटल की वैल्यू है, यानी कि l की वैल्यू 63 है, जो कि मान है b प्लस 23 का। अब 23 इसमें से घटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 30 माइनस 20 23, यानी कि ये आ जाएगा 40। तो यहाँ से l की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 40। तो l की 63 है, b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 40। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 63, और चौड़ाई कितनी है? 40, तो आपस में गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 2520, ठीक है। आंसर सी। क्लियर था? दोबारा से समझ लेते हैं। चौड़ाई b है, लंबाई कितनी होगी? चौड़ाई से 23 अधिक, तो ये इधर घटा देंगे तो l माइनस बी कितना हो जाएगा? 23। और आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि दे रखा है 206। 2 से 206 काटेंगे तो 103 बार कटेगा, यानी l प्लस बी 103 आ गया। l माइनस बी 23 है और l प्लस बी 103 है, तो b भी आपस में कट रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2l, और यहाँ 126, तो l की वैल्यू 63 निकल के आ गई। अब l बराबर यहाँ पे जाते हैं, l बराबर कितना है? 63, और
यहाँ पे एल बराबर बी प्लस 23 था, तो 63 बराबर बी प्लस 23, 63 में से 23 घटाएंगे तो 40 निकल के आएगा, जो कि बी। ठीक है, तो बी बराबर 40 आ गया। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 63 है और चौड़ाई 40 निकल के आएगी, तो दोनों का आंसर कितना निकल के आएगा, 2520 मीटर स्क्वायर। तो आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9, एक आयत की लंबाई में 60% बढ़ जाती है, तब समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो वृद्धि हो रही है तो 60%, तो प्लस के 60 परसेंटेज को उठाएंगे, यानी कि हमें ये भिन्न में बदलना है। 0 से 0 कट गया, 2 से काटा है 3 बार, ये 2 से 5 बार, यानी क्या निकल के आया, प्लस के 3/5। ठीक है, अब 3 की वृद्धि हो रही है, तो अब हमें ये ऊपर वाली वैल्यू लिख लेंगे, 3 की वृद्धि हुई तो 3 की कमी करनी पड़ेगी। अब ये ऊपर प्लस के 3, नीचे 5, ये आपस में जुड़ के नीचे आ जाएंगे, तो नीचे कितने हो जाएगा 8, इंटू परसेंटेज में निकालनी पड़े तो 100 का गुणा। 300/8 का मान कितना होता है, 300/8 का मान होता है 37.5, 37.5। तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा, 37.5 की कमी। क्लियर है, कैसे किया था, परसेंटेज में निकाल लिया, भिन्न बना ली, वृद्धि हो रही तो प्लस का लगा ली, तो प्लस 3/5 आ गया, तो ऊपर की वैल्यू ऊपर लिखना रहने दी। ठीक है, यानी 3 प्लस के किए हैं तो हमें 3 माइनस के करनी पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 ऊपर प्लस के, नीचे 5 है, तो आपस में जुड़ के नीचे 8 बन के आ जाएगा, और 100% के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 37.5 आंसर आ जाएगा, यानी चौड़ाई में 37.5 की कमी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक आयत की चौड़ाई में 20% की कमी की गई, तो क्षेत्रफल को समान रखने के लिए लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। 20% की कमी यानी माइनस के 20%, तो क्या हो गया ये, माइनस के 20%, यहाँ से माइनस के 20/100, परसेंटेज को उठाया 100, 0 से 0, 2 से गया नीचे 5 बार, तो माइनस के 1/5। हमने 1% की, यहाँ मतलब अगर 5 चौड़ाई है, 1 की कमी हो रही है, तो हमें 1 की कमी हो रही है तो 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब 5 में से 1 जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है तो 1 जाएगा, तो 4 बचेगा, नीचे 4 इंटू 100, तो 4 से 100 काटा 25 बार, तो कितना निकल के आएगा, हमें 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी +25, यानी लंबाई में 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी।